आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब। शहर श्रीनगर में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया है और ये वाक़या है हनी ट्रैप गैंग का। दरअसल श्रीनगर पुलिस ने कल ट्वीट के ज़रिए इस बात की तस्दीक की कि श्रीनगर में चल रहे हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 4 मुलज़िमों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 फीमेल्स और 2 मेल्स शामिल हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एसपी साउथ और हमारे साथ मौजूद है एसडीपीओ सदर अशरफ साहब भी। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो हनी ट्रैप गैंग है ये होता क्या है और ये हनी ट्रैप गैंग श्रीनगर में कैसे ऑपरेशनल था? तो बेसिकली ये जो गैंग है इसमें 4 लोग थे, 2 लेडीज़ थी, 2 मेल थे। तो इसमें एक लेडी थी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ जो लड़के होते हैं उनको फंसाती थी और उनको फिर अपने रेजिडेंस जहाँ पे वो रहती थी वहाँ बुलाती थी। उसी के टाइम उन्होंने एक पूरा प्लान करके रखा होता था कि कैसे कैसे हम काम करेंगे। जब वो विक्टिम जो उनके पास जब पहुँचता था तो उसके बगल वाले रूम में जो पहले से इन्होंने फेक मीडिया पर्सन्स, फेक पुलिस वाले बना के रखे होते थे। तो जैसे ही वो एंटर करता था उसके बाद साइमल्टेनियसली उनकी एंट्री होती थी। पहले मीडिया वाला था तो बोलता था कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, हम आपकी रिपोर्ट पुलिस को करेंगे, और देन सडनली वो पुलिस को बुलाता था। फिर जो हमारे फेक पुलिस वाले थे वो तुरंत ही रूम में एंट्री करते थे और उनसे बोलते थे कि अब आप पे केस रजिस्टर होगा। उसके बाद जो दूसरी लेडी थी जो क्राइम ब्रांच में थी वो सडनली उसके बाद एंट्री करती थी, बोलती थी कि चलो कोई नहीं, हम केस नहीं रजिस्टर करेंगे, वी विल सेटल हियर। और इसी बहाने से कुछ पैसा उनसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करती थी। कल जो वाक़या हमारे साथ सामने आया उस पर इसी तरह का हुआ। इसी तरह से उस विक्टिम गया, फिर फेक मीडिया पर्सन आया, फिर फेक पुलिस वाला गया, फिर फेक क्राइम ब्रांच की जो लेडी थी वो गई, उसने बोला कि हम आप पे केस नहीं होने देंगे, आप अगर हमें कुछ पैसा दें। तो इसी बहाने वो विक्टिम जब डर गया मौके पे तो उसने कहा कि आपको कितना पैसा चाहिए। तो उन्होंने कुछ चेक लिया, कुछ चेक के थ्रू पैसा लिया। फिर कुछ उससे विक्टिम को बोला कि आप अपने दोस्त के थ्रू ट्रांसफ़र कराओ हमारे पास, उससे ट्रांसफ़र कराया। फिर बोला कि कुछ पैसा जो आपके पास कैश है वो हमें दे दो। उसके बाद ये पूरा वाक़या हुआ। फिर हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन आई तो केस रजिस्टर किया। फिर उन्होंने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इसमें कोई और विक्टिम रहा होगा तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। सर, आपको इस केस के बारे में कैसे पता चला, इस ट्रैप के बारे में? मैंने आपको बताया कि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है श्रीनगर पुलिस के लिए। लोग दे आर विलिंग टू कम एंड रिपोर्ट टू द पुलिस। उसी तरह से एक सिटीज़न बेस्ड लोगों ने हमें बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसके बेसिस पे ही हमने इस पर एक्शन लिया है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको कब से ये हनी ट्रैप गैंग चल रहा है श्रीनगर में? देखिए, पिछले कुछ, अभी तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उन्होंने बताया कि पिछले कुछ टाइम से ये लोग इस तरह के प्लान करते थे। कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं हुए। अभी तक ऐसा कोई दूसरा विक्टिम के बारे में हमें पता नहीं लगा है। जैसे ही अगर कोई पता लगता है हम उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे, लेकिन एक पिछले कुछ अरसे से ये ऑपरेट कर रहा था सिटी में। आपसे जानना चाहेंगे, आप महजूर नगर में इन्होंने सेटअप बना के रखा था, क्या कुछ था वहाँ पे? तो जब हमने उसे पकड़ा तो एक फेक मीडिया वाला था, उसके पास से कुछ माइक्स बहुत अलग अलग है। इसी तरह से जो पुलिस वाला बन के आया था उसने सिविल ड्रेस में था, उसने खुद ही बोला कि मैं पुलिस वाला हूँ। इस तरह से जो चेक से जिसने पैसे लिए थे वो चेक हमें रिकवर हुआ। जो कैश विक्टिम ने इनको दिया था अक्यूज़ को वो हमें रिकवर हुआ, और उनके कुछ फ़ोन्स। तो अभी फ़ोन की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वैसे जो भी निकल के आएगा हम उसमें अपडेट करेंगे आपको। सर, कितना कैश अभी तक रिकवर हुआ है अक्यूज़ से? देखिए, कल जो विक्टिम था उससे इन्होंने कुछ 20,000 के आसपास इन्होंने चेक के थ्रू लिए थे। 5,000 रुपये इन्होंने मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफ़र कराए थे। 5,000 रुपये कैश लिया था। तो कैश 20,000 का हमें चेक मिला है, 5,000 रुपये कैश मिला है, और जो मोबाइल ट्रांजैक्शंस हैं उसकी हम अकाउंट के थ्रू जो जानकारी आएगी उसके हम अपडेट करेंगे आपको। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि इसमें एक तो फेक क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनती थी, दूसरा फेक एसपी बनता था, क्या इन्होंने यूनिफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, लोगों को किस तरीके से अवेयर होने की ज़रूरत है और किस तरीके से विक्टिम्स को सामने आके इन केसेस को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे इंसिडेंट्स कम हो जाए? देखिए, पहले तो वही है कि आपको सावधानी रखनी है। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो आपको सतर्क रहना है कि ये इस पर हमेशा अलर्ट रहना है कि आपसे पैसे क्यों मांग रहा है। दूसरा, अगर कभी भी ऐसा कोई वाक़या किसी के सामने आता है तो आपके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उस पर इन्फॉर्म करें। जो आपको सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं उनको भी थोड़ा अलर्ट रहने, सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आजकल ये काफ़ी नॉट ओनली इन श्रीनगर, बहुत बाहर से भी ऐसी चीज़ें आई हैं। तो इसके बेसिस पर थोड़ा अलर्टनेस रहेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, और लोगों से अपील है कि अगर उनके पास, अगर उनको कोई लगता है कोई ऐसा अक्यूज़ है या उनको किसी पे डाउट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को दें। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, इनके जो टारगेट्स थे वो स्पेसिफिकली कौन टारगेट्स थे या कोई एज ग्रुप था इसमें? थोड़ा सा उस बारे में जानकारी दीजिए।
नहीं, ऐसा तो क्योंकि ये पहला विक्टिम ही हमारे पास आया तो हम इसको बता नहीं सकते कि इनका कोई टारगेट था, कोई पैटर्न था। ये जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगी उसमें अगर कोई क्लू मिलता है तो उसके बाद हम ये बात कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ एसपी साउथ गौरव साहब। तो इन्होंने इस हनी ट्रैप गैंग के बारे में बताया कि किस तरीके से ये काम करते थे, किस तरीके से फेक रिपोर्टर, फेक एसपी और फेक क्राइम ब्रांच ऑफिसर इस टारगेट के पास आते थे और इसको ब्लैकमेल करके इससे जो है पैसा हड़पते थे, पैसा लूटने के काम करते थे। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगर सोशल मीडिया के थ्रू आपके साथ कोई अनजान कॉन्टैक्ट करता है, आपको मिलने के लिए कहता है, ऐसे में ज़रूरी है कि आप जानिए पहले वो है कौन। आपको ये पता होना चाहिए आप जिससे बात करें वो आपको मिलने के लिए क्यों बुला रहा है, ये सवाल जो है आपके मन में होना चाहिए। और उसके बाद जब ये चीज़ें आप देखेंगे तभी जाके आप इन क्राइम से बच सकते हैं, इन क्राइम्स के विक्टिम होने से बच सकते हैं। आप सबसे भी गुजारिश है, आप सब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया बड़े ध्यान से आप इस्तेमाल करिए। और ऐसे में अगर आपके साथ कोई भी अनजान कांटेक्ट करता है, कोई भी आपके साथ मिलने के लिए बात करता है, तो ये समझ लीजिए कि आप किसी न किसी केस के टारगेट बन रहे हैं। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जानब।